वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम में यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है खेल शब्दावलियाँ जी के, यानी कि जो खेल में जो शब्द बोले जाते हैं उनसे रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लाए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण की तरह काम करने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, और उस प्रश्न के साथ साथ उसकी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किया गया है, ताकि आपसे कैसा भी प्रश्न एग्जामिनर बनाए आप सभी को आंसर दे करके आना है। तो यकीन मानिएगा सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड है, और आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी कहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द की बात करें स्टूडेंट कि किस खेल से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्रिकेट, बी में फुटबॉल, सी में हॉकी और डी में जूडो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चाइना मैन जो शब्द बोला जाता है वो क्रिकेट से में बोला जाता है। ये प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी को, ये जो सारे जो शब्द आप सभी को दिखाई दे रहे हैं ये सारे शब्द आप सभी के क्रिकेट में बोले जाते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिएगा इस बात को लेकर के। स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज, बनाना, बाउंड्रिंग, बॉलिंग, कट, चाइनामैन, कवर ड्राइवर, फ्रीज, डक, फॉलो फॉलो ऑन, गार्डनिंग, गुगली, गली, हैट्रिट, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट, विकेट, एल बी डी डब्ल्यू, लेग ब्रेक। ये सारे जो वर्ड आपसे को दिखे रहे हैं ना वो सारे वर्ड आपसे क्रिकेट से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं जब इसका पीडीएफ दूंगा तो आपसे एक सेपरेट नोट्स बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर टू स्टूडेंट आपसे इसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आयरन शब्द की बात करें स्टूडेंट तो ये आपसे कि गोल्फ से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ, ठीक है ना। अगले पर यहाँ पर थोड़ा सा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पोलो में कौन कौन सा बंकर, चक्कर, मैलेट, नौकायन, बो, बकेट, काउट, एंगोमिट, फीडर, पैडल और रेगाड़ा। ये सारे जो वर्ड आप सभी को दिखा दे रहे स्टूडेंट, ये सारे वर्ड आप सभी को पोलो में बोले जाते हैं। कुछ लोग बोलेगा यार आप इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं सर, तो देखो सारे अगर एग्जाम को अगर आपसे किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है जबकि आपसे उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन नहीं लगा लेते हैं। यकीन मानिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न पूछे तो हम लोग को लगा देना है उसको। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 3 नंबर का रहा है कि बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिशप शब्द की बात करें तो ये आप सभी के शतरंज से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। शतरंज से कौन कौन सा शब्द संबंधित हो जाता है, तो बिशप, कैप्चर, कैंसलिंग, चेटमेट, एंड पेशेंट, ग्रेबिट, ग्रेड मास्टर, किंग, नाइट, पॉन, क्वीन, रूक, लेमेट, अंडर प्रोमोटिंग। ये जो सारे वर्ड आप को दिखा दे रहे हैं सब ये शतरंज में बोले जाने वाले वर्ड हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपसे का 4 नंबर, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें ड्यूस शब्द की बात करें किससे संबंधित हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के क्वेश्चन नंबर 4 का
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लॉन टेनिस हो जाएगा। ठीक है ना, ये किससे संबंधित हो जाता है स्टूडेंट, तो लॉन टेनिस से संबंधित हो जाता है। अब यहाँ पर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि लॉन टेनिस में कौन कौन से वर्ड और बोले जाते हैं, तो एस, बैकहेड, स्ट्रोक, ड्यूस, हाफ वॉली, डबल फॉल्ट, फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉ, स्लाइस, स्मैश, वॉली। ये सारे जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आप सभी के एग्जाम में आने वाले एकदम प्रश्न है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की बात करते हैं 5 नंबर। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो मेलेट की बात करें स्टूडेंट तो ये पोलो से हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको हमने पोलो का एग्जाम्पल करवाया तो आपसे इसको ले सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट। देखिए मैं स्क्रीनशॉट के क्यों कर रहा हूँ लेने के लिए, ताकि आपसे भी पास देखिए अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम की बहुत कीमत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपसे एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो लीटिक लीटिक अस्लेम और तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिज से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। किससे हो जाएगा स्टूडेंट, ब्रिज से संबंधित हो जाता है। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा आप सभी। जो ब्रिज में बोले जाने वाले और वर्ड हैं जो ऑक्शन, फीड, बीड, सीकेन, कट, डिक्लेयर, डबल टोन, डमी, फाइनेंसी, ग्रैंड स्लैम, लिटिल स्लैम, ये सारे जो वर्ड हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गैम्बिट की बात करें तो शतरंज से संबंधित हो जाता है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न 8 नंबर की केनन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो केनन शब्द की बात करें स्टूडेंट किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड से संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगले प्रश्न यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपसे भी फटाफट लेने के लिए तैयार रहिएगा, या आपसे भी अगर वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपसे बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक सेपरेट नोट्स आप सभी भी बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपसे इस वीडियो को सिर्फ देखिए, इसको रीड कीजिए, माइंड में बैठाइए, और मैं लास्ट में इसका पीडीएफ दूंगा तो आपसे एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा वीडियो में कहाँ से नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर कि डबल फास्ट फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेनिस से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न है 10 नंबर की एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है, तो एसेज शब्द की बात करें स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर फिर आपके पास ये चैट बॉक्स फिर से आ चुका है जिसमें कि क्रिकेट से रिलेटेड सभी शब्द हैं, तो इसका एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट फास्ट कीजिएगा आप सभी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर की नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो नॉक आउट की बात करें तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हो जाता है, मुक्केबाजी। ठीक है ना, यहाँ पर मुक्केबाजी से संबंधित कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका आपको पता है कि स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है और एक सेपरेट नोट्स को बनाना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आवश्यक है 12 नंबर बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द संबंधित है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि तैराकी से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आवश्यक 13 नंबर निम्नलिखित में से किस खेल में हैट ट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉन टेनिस में। अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बुल्स आई की बात करें स्टूडेंट तो ये किया जाता है आपसे शूटिंग में, शूटिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, अगले प्रश्न की बात करते हैं गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से हो जाता है। मैंने आपसे को जो चैट बॉक्स वाला सारा जो दिया था ऐसे करके उसमें से सारा वर्ड दिया हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। 16 नंबर की क्यू किस खेल से संबंधित है, क्यू जो शब्द है स्टूडेंट वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिलियर्ड से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टीपू कैडी आदि आदि शब्द वाली किस खेल से संबंधित है, 17 का हो जाएगा ए, यानी कि गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बात करते हैं 18 नंबर की ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तैराकी से संबंधित हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट 19 नंबर की, प्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा रहता है हर वीडियोज़ में कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का इकलौता चैनल है जहाँ पर कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो वो रेड वाला जो बटन होगा उसमें जो सब्सक्राइबर लिखा होगा तो उसमें आप सभी एक बार प्रेस कर दीजिएगा, बस उसके बाद देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि जिगर किस खेल से संबंधित है? तो जिगर की बात करें तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर की, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चुक्कर की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पोलो से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट की, थर्ड आई खेल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिल्ली पाउंड पाइट किस खेल से संबंधित है? 23 का हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो 24 नंबर की, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस की बात करें 24 का हो जाएगा ए, यानी कि लॉन टेनिस हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर की, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर की बात करें तो ये क्रिकेट से ही संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट 26 नंबर कि लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लौ की बात करें स्टूडेंट तो ये भी टेनिस से ही संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर के, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो 28 का हो जाएगा डी, यानी कि बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर के, निम्नलिखित में से किस में स्मैश संबंधित है? तो स्मैश की बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता है वॉलीबॉल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये है 30 नंबर प्रश्न कि बोनस लाइन किस खेल में अंकित होता है? तो बोनस लाइन की बात करें तो ये आपसे कबड्डी में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर की, क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्ले या शरीर को छूना गुजरता है तो उस समय के लिए गए रन को क्या कहते हैं? तो उस समय के रन को लिए गए को वाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के लास्ट प्रश्न है, आपसे बोलेंगे तो आप सर तो 50 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन अगर स्टूडेंट अगर आप सिर्फ इस वीडियो को बढ़िया से देखते हैं और सारे नोट्स को कंप्लीट करते तो आपके पास हजारों क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये 32 नंबर कर रहा है कि लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है कि लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।